Gaza is plunged in darkness. The only light is that of Israeli explosions. It is time to say enough. पाकिस्तान का गजा में बैनुल अक़वामी हिफाजती फौज तैनात करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इसराइल को मज़ालिम में खुली छूट दे रखी है, आलमी सरपरस्ती में जुल्म बर्बरियत की जा रही है। वक्त आ गया इसराइल को कहा जाए बस बहुत हो गया। जनरल असम्बली को अपनी जिम्मेदारी पूरी करना होगी। कड़े वक्त में फ़लस्तीनियों को मायूस नहीं कर सकते। निहत्ते फ़लस्तीनियों का जदीद असले से लेस इसराइली फ़ौज से कोई मुकाबला नहीं। फौरी तौर पर तिब्बी और ग़िज़ाई इमदाद गजा रवाना की जाए। इसराइल को इंसानियत के खिलाफ जराइम की मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। इंसानी हुकूक के इदारे जंगी जराइम पर इसराइल से बाज़ पुर्स यकीनी बनाएं। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर जनरल असम्बली का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल UN ने कहा, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़े को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मगरबी किनारे में जारी तशद्दुद को रोकना पड़ेगा। हमें शहरी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होगा। गजा के बच्चे भारी कीमत अदा कर रहे हैं। सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने गजा का नक्शा लहराया। कहा, इसराइल ने फ़लस्तीन को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया। कतरी वज़ीर ख़ारजा का आलमी बरादरी से किरदार अदा करने का मुतालबा। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा बोले, इसराइल ने हमारी सरज़मीन पर कब्ज़ा किया। पाकिस्तानियों की फ़लस्तीनियों से यकजहती दुनिया देखेगी। मुल्क भर में आज यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जाएगा। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ें बुलंद होंगी। शहर शहर फ़लस्तीनियों के हक़ में रैलियाँ निकलेंगी। मुआवन ख़ुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं, फ़लस्तीन का मसला पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। रैलियों में अवाम कोरोना SOPs का मुकम्मल ख्याल रखें। बदीन के हल्का PS70 में तीर चल पड़ा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के हाजी मोहम्मद हाली पोटो को 45,340 वोट पड़े। JUI के मौलाना गुल हसन सिर्फ 6,435 वोट हासिल कर सके। जालू का जश्न। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, मातली के अवाम ने धांधी को नाकाम बना दिया। सिलेक्टेड और नाम निहाद इनकलाब को मुस्तरद कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की जमानतें जब्त हो चुकी। हमारी कामयाबी ऑपोजिशन जमातों की मौत है। वज़ीर आज़म इमरान खान की फिर माफियाज को ललकार। कहा, माफिया खुद को कानून से बालातर रखना चाहता है, शोर करता है और ब्लैकमेल करता है। धमकियां दी जाती हैं कि NRO दो वरना हुकूमत गिरा देंगे। माफिया हमें नाकाम नहीं कर सकता। माफिया को खौफ है हम कामयाब हो गए तो इनकी सियासी मौत हो जाएगी। कानून की हुक्मरानी के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। जब कानून के सामने सब बराबर नहीं होते तो मुआशरा जंगल का कानून बन जाता है। 5 साल बाद तब्दीली के असरात नजर आएंगे। इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क कर दिया गया है मईशत का, इस हुकूमत ने आज आम आदमी की जिंदगी अजीरन बन गई है। कोविड ने इस मुल्क में अंदर तबाही मचा दी। वैक्सीन का इन्होंने इंतजाम तक ना किया। ये तो वैक्सीन जो हमें खैरात में मिली है उसके ऊपर उन्होंने तकिया किया। ये 3 साल चोर डाकू करते हुए मुल्क कहाँ पहुँच गया है। शहबाज शरीफ ने डील के नतीजे में अपनी रिहाई के क़यासराइयों को मुस्तरद कर दिया। कहा, क्या मैं पहली बार जेल गया हूँ? जेलें हमारे लिए नई नहीं। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जदोजहद जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, आवाम का जीना मुहाल कर दिया। ये चोर डाकुओं की बातों से बाहर ही नहीं निकल रहे। अपोजिशन लीडर की चारसदा आमद, बेगम नसीम वली के वरसा से ताज़ियत। शहबाज शरीफ के खिलाफ घेरा तंग, केसेस खोलने की हुकूमती तैयारी। शहजाद अकबर और अली जफर की अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद से तवील मुलाकात। हुदैबिया पेपर मिल्स केस और रिंग रोड समेत अहम कानूनी अमूर पर मुशावरत। शहजाद अकबर कहते हैं, हुदैबिया केस खोलने के लिए अदालत मुतमईन करना होगा। तमाम कानूनी पेचीदगियों का जायजा लेकर ही अगला कदम उठाएंगे।
फॉरवर्ड ब्लॉक का खतरा, वजीर आला पंजाब इन एक्शन। अरकान असम्बली से तूफानी मुलाकातें, इंतकामी कार्रवाइयों के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तरीन ग्रुप के चंद रहनुमाओं की वजीर आला पंजाब से मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अफ़ाम तफ़हीम से चलने पर इत्तफ़ाक़। वफाकी वज़ीर दाखिला की भी उस्मान बुज़दार से मुलाकात। शेख रशीद बोले, सियासत में ऊंच नीच होती रहती है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, नफाक के बीज बोने वालों को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सियासत में बर्दाश्त और भाईचारे के कायल हैं। उस्मान बुज़दार 2 दिनों में 50 से ज़ायद अरकान असम्बली से मुलाकातें कर चुके। हुकूमत का तरीन ग्रुप से पहला बाज़ाब्ता राब्ता, मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन ग्रुप ने बजट इजलास के बॉयकॉट का फैसला वापस ले लिया। हम ख्याल अराकीन बजट में हुकूमत को ही वोट डालेंगे। जहांगीर तरीन के पंजाब हुकूमत से मुतालिक एतराज़ात दूर किए जाएंगे। हुकूमत के साथ ग्रुप की हफ्ते को फिर मुलाकात होगी। हम ख्याल ग्रुप को वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की दावत भी मिल गई। ऐवान वज़ीर आला पंजाब का तरीन ग्रुप से राब्ता, आज मुलाकात होगी। हम ख्याल ग्रुप अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यूक्रेन का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ यूक्रेन की काबीना में गए। यूक्रेन के वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर बराए स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज से मुलाकातें। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान यूक्रेन के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। आर्मी चीफ की यूक्रेनी वज़ीर दिफा से भी मुलाकात। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह से भी मिले। दोनों ममालिक का मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात को वसअत देने पर इत्तफ़ाक़। आर्मी चीफ ने मिसाइल टेस्ट साइट का भी दौरा किया। कराची वाले होशियार, खबरदार, कोरोना अपने पंजे गाड़ने लगा। खतरे की घंटी बज गई। वज़ीर आला सिंध बढ़ते केसेस पर परेशान। हुकाम को वार्निंग, मज़ीद सख्ती का इंदिया। पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। टास्क फोर्स इजलास में वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, बढ़ते केसेस पर पाबंदियों में नरमी करना मुश्किल है। केसेस कम होने पर ही कुछ फैसला करेंगे। NCOC का बैरून मुमालिक काम करने वाले वर्कर्स और स्टूडेंट्स की वैक्सीनेशन पॉलिसी का ऐलान। बैरून मुल्क जाने वाले 18 साल पाकिस्तानी वैक्सीन लगवाने के अहल होंगे। अमरीकी सदर का हमलों में कमी का मुतालबा। इजरायली वज़ीर आज़म ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। बाइडन से गुफ्तगू के बाद नेतन्याहू ने कहा, हदफ हासिल होने तक हमले जारी रहेंगे। फ्रांस की जंगबंदी की करारदाद सलामती कौंसिल में आने से पहले ही अमरीका ने मुस्तरद कर दी। सिफारतकारों का कहना है 15 रुकनी कौंसिल के बाकी अरकान करारदाद के हामी हैं। जर्मन वज़ीर ख़ारजा भी कशीदगी कम कराने के लिए मुतहरिक। इजराइल में अहम मुलाकातें करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की बरतानवी हम मनसब से लंदन में मुलाकात। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। More than a decade of his right-wing rule in Israel, Benjamin Netanyahu has cultivated an increasingly intolerant and authoritarian type of racist nationalism. बर्नी सैंडर्स की अमरीकी सेनेट में फ़लस्तीनियों की हिमायत में करारदाद। इजरायली मज़ालिम और गजा की बदहाली की तफसीलात सेनेटर्स के सामने रख दी। नेतन्याहू को आमिर और नस्ल परस्त करार दे दिया। कहा, क्या बच्चों समेत 200 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की जानों की कोई अहमियत नहीं? आलमी सतह पर अमरीका को मोतबर आवाज़ बनना है तो मानना पड़ेगा फ़लस्तीनियों की जानें अहमियत रखती हैं। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की सुनी गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी। 25% स्पेशल अलाउंस मिलेगा। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने 10 और 15% स्पेशल अलाउंसेस की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। 25% बढ़ाया। पहले से स्पेशल या एग्जेक्टिव अलाउंस लेने वाले मुलाजमीन शामिल नहीं होंगे। जून में स्पेशल अलाउंस तनख्वाहों में शामिल कर दिया जाएगा। कोयटा के करीब हजारगंजी पार्क में नायाब चीते का जोड़ा देखा गया। जोड़े की तलाश 6 माह से जारी थी। महकमे जंगलात के मुताबिक पर्शियन नस्ल के चीते के निशानात पर उसकी तलाश शुरू की गई थी। 6 माह बाद जोड़े की तस्दीक हुई।
और गरीब हो या अमीर, चाय हर किसी की पसंदीदा। मेहमानों की तवाज़ो हो या थकान दूर करनी हो, चाय बेहतरीन जरिया। दुनिया भर में चाय का दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में पत्ती की बढ़ती कीमतें गरीब से चाय भी दूर करती जा रही हैं। पाकिस्तान ने मसला फ़लस्तीन भरपूर अंदाज में जनरल असेंबली में पेश कर दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि वक्त आ गया है कि इसराइल को कहा जाए बस बहुत हो गया। पाकिस्तान ने गजा में बैनुल अक़वामी हिफाजती फोर्स तैनात करने का मुतालबा कर दिया। जनरल असेंबली इसराइल से मजलूम फ़लस्तीनियों पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा करे। शाह महमूद कुरैशी ने जनरल असेंबली से खिताब में कहा कि वक्त आ गया है कि इसराइल को अब कहा जाए कि बस बहुत हो गया। हम खबर दे रहे हैं आपको बताते चले, पाकिस्तान ने गजा में आलमी हिफाजती फोर्स तैनात करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में मसला फ़लस्तीन भरपूर अंदाज में उठा दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इसराइल के खिलाफ जारहाना तकरीर की। वज़ीर ख़ारजा ने जनरल असेंबली से इसराइल में आलमी सिक्योरिटी फोर्स तैनात करने का मुतालबा कर दिया। The General Assembly should call for concrete steps to protect the Palestinians. We should deploy an international protection force, as was called for in the General Assembly resolution. The Secretary General should launch a comprehensive humanitarian assistance plan to provide succor and sustenance to the Palestinians, food, other necessities to Gaza and other parts of the occupied Palestinian territories. शाह महमूद कुरैशी ने गजा में जारी बर्बरियत का जिक्र करते हुए अक़वाम आलम को फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार से आगाह किया। Gaza is plunged in darkness. The only light is that of Israeli explosions. Our first priority must be to halt the Israeli aggression. It is time to say enough. The voice of the Palestinian people cannot and will not be silenced. वज़ीर ख़ारजा ने इंसानी हुकूक की तंजीमों पर जोर दिया कि वो फ़लस्तीन के मामले में अपना फ़र्ज पूरा करें। There is no moral or military equivalence between the beleaguered and occupied Palestinian people, who have no army, no navy, no air force, and the Israeli war machine, one of the most powerful in the world. This is a war between a military occupier and an occupied people. It is a conflict between illegal occupation and a legitimate struggle for self-determination. The Human Rights Council, the ICC, and the ICJ and other avenues should be activated to ensure Israeli accountability for its war crimes. शाह महमूद कुरैशी ने जनरल असेंबली में इसराइल से फ़लस्तीनी इलाके फौरी खाली करने का मुतालबा करने पर भी जोर दिया।